ओवर जनरल रीजन वो जो बता रहा है, तो जनरल रीजन अगर आपको याद हो तो हमने यही एग्जैक्ट एप्लीकेशन की थी, वहां पे मल्टीपल इंटीग्रेशन के नाम से लाइक यहाँ पे तो मल्टीपल इंटीग्रेशन है ना, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता था, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक मिनट जरा मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। कैलकुलस का लेक्चर अभी मैंने उन लोगों को भी कराया है, वो चीज हम पहले रिकॉल करते हैं ताकि आपको भी याद आए कि क्या यही चीज एग्जैक्ट आपने उसमें पढ़ी है। 6.1 था, अगर आपको याद हो तो। ये ये एरिया ऑफ रेवोल्यूशन स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैडम आ रही। ओके जी, ये थे क्वेश्चन 6.1 के कैलकुलस के। ये ये कि जब एक कर्व एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, हमने कहा था कि एक कर्व जब मूव करता है किसी अबाउट एक्स एक्सिस के तो वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, जिसको हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का नाम दिया था। तो हम किस तरह से करते थे, फार्मूला ये था पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे वो जो कर्व होता था वो आपके पास कर्व आपके पास जो है वो एज अ एक्सिस, वो जो आर ऑफ एक्स रेडियस है वो चीज आपके पास होती थी। फिर इसी चीज को फर्दर वो क्या करता था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती थी एग्जाम्पल। तब कौन से वाला केस आता था, अगर आपके पास एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस की जगह पर्टिकुलर कोई और एक्सिस अगर आ जाता है तो उसके अबाउट मूवमेंट है, तो फिर आप क्या करते थे, अगर याद हो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके आपका आर ऑफ एक्स बनता था। तो अपर कर्व और लोअर कर्व किस केस में था, जब एक्स एक्स की वैल्यूज, अगर आप इस वाले केस में देखो, एक्स की वैल्यू वर्टिकल लाइंस के थ्रू है, या इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि एक्स की वैल्यूज कांस्टेंट में दी हुई है, और क्लोज रीजन जो आपका बन रहा है वो क्या है, अपर कर्व ये स्क्वायर रूट एक्स है, एंड लोअर कर्व क्या था, y इक्वल टू 1। और एग्जांपल हम इसकी रिकॉल करते हैं। उसके बाद हमने किया था वॉशर मेथड, जब दो डिफरेंट कर्व एट अ टाइम मूव कर रहे होते हैं। अब जो दो डिफरेंट कर्व एट अ टाइम मूवमेंट वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब मूव करते हैं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट पे आपने इसको करते थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो डायग्राम इसकी आप बनाते होते थे, किस तरह से आपने 3D डायग्राम नहीं बनानी होती थी, आपने ये वाली जो भी इक्वेशंस दी होती थी, ये एग्जांपल लाइन अगर देखो तो ये एग्जांपल जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इन दोनों का ग्राफ एट अ टाइम एक ही पिक्चर पे बनाते थे। उस पिक्चर से फिर आप देखते थे अपर कर्व कौन सा है और लोअर कर्व कौन सा है, वो वाला चीज आइडेंटिफाई करके आप फार्मूले में पुट करते थे। तो अब फॉर्मूले, अब जो आपके पास है, आपके पास मल्टीपल इंटीग्रेशन है, तो जो इस केस में आप अपर कर्व की जगह यहाँ डालते होते थे और लोअर कर्व इस वाले फार्मूले में इधर डालते थे, अब उसकी बजाय आपको क्या चीज है, अब आपका जो अपर कर्व है वो आपकी अपर लिमिट बनेगा, और जो लोअर कर्व है वो आपकी लोअर लिमिट बनेगा। बात याद आई है कि x की वैल्यूज जब कांस्टेंट में दी हुई है, और दूसरा वाली सिचुएशन क्या थी, जब y की वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में आएंगी। ये मैंने इसमें डाली हुई है डिस्क मेथड के ये क्वेश्चंस थे, अगर आपको याद हो। याद आया कुछ या नहीं याद आया? लेट्स से ये 37 क्वेश्चन है। 37 में जब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन अपर कर्व है, और लोअर कर्व कौन सा है, ये वाली ब्लू लाइन। तो आपने फार्मूले में अपर कर्व की जगह y इक्वल टू 1 पुट करना है, लोअर कर्व की जगह ये स्क्वायर रूट cos x। तो अब आपके पास वो जो अपर कर्व है वो अपर लिमिट बनेगा, लोअर कर्व जो है वो लोअर लिमिट बनेगी। इसको जरा मैं बंद करके वापस आपके वाले टॉपिक पे चली जाती हूँ। ये दो केसेस ऑलरेडी उसमें किए हुए हैं, कौन से, अपर कर्व और लोअर कर्व, जब x की वैल्यूज क्या है आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो अपर कर्व अपर लिमिट बनता है, लोअर कर्व लोअर में। दूसरी वाली सिचुएशन क्या थी, जब y की वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में है, क्योंकि जब आपने रीजन क्लोज करना है, तो रीजन को क्लोज कराने के लिए, इसको जरा हम बड़ा कर लेते हैं, रीजन को आपको क्लोज करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट जब आप रीजन बना रहे हो, कोई भी एरिया यानी कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो, तो एरिया के लिए एटलीस्ट फोर साइडेड बाउंड होनी चाहिए, फोर फोर साइड से वो बाउंड होगा, तभी वो आपका बन सकता है। या फोर साइड से, या अगर कोई डिफरेंट कर्व है तो हो सकता है एक कर्व से इस तरह यू शेप का आ जाए और ये चीज बन जाए इस तरह। तो ये इस केस में एक ही कर्व यूज हुआ और एक स्ट्रेट लाइन यूज हो गई। तो क्लोज्ड रीजन चाहिए बेसिकली, जो कि फिर जिससे आप फिर क्या है वॉल एरिया बनता है, और फिर उसी चीज की एक्सटेंशन जब आप z के लॉन्ग लेते हो तो वो 3D ऑब्जेक्ट बन के आपको वॉल्यूम देता है। तो दो पॉसिबिलिटीज थी, कौन कौन सी वाली, एक ये कि लेफ्ट और राइट पे आ जाए वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन,
वर्टिकल लाइन आप इसको कह सकते हो। वर्टिकल लाइन का मतलब x की वैल्यू अब कांस्टेंट में आ गई और ऊपर और नीचे आपके पास डिफरेंट रैंडम शेप्स के थ्रू आ गया। वो रैंडम शेप पैराबोला भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो सारे कर्व्स हो सकते हैं जो आपने कैलकुलस चैप्टर 1 में पढ़े थे। स्क्वायर रूट x भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि y की वैल्यू कांस्टेंट में आ जाए। अब कांस्टेंट में उसे में आएगी जब y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, ये इस तरह जो लाइन बनती है उसको क्या कहते हो आप? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हो। और राइट और लेफ्ट के केस में आपके पास कर्व आ जाए, राइट साइड और लेफ्ट साइड दो डिफरेंट कर्व्स के थ्रू हो जाए बाउंड, वो किसी भी तरह के कर्व्स हो सकते हैं। तो जनरली उसने ये बता दिया। तो जब इस तरह वाली सिचुएशन होगी, हॉरिजॉन्टल y की वैल्यू कांस्टेंट में है और ये बात लेफ्ट और राइट के थ्रू में है, तो इस वाले केस में क्या करते हैं? यूजुअली आपका फंक्शन होता है y इन टर्म ऑफ x। लेकिन जब ये वाला डायग्राम बनेगी, उस वाली डायग्राम के केस में आपको क्या करना है? उस वाले डायग्राम के केस में आपको इक्वेशन लिखनी होती है x इन टर्म ऑफ y। यानी अगर आपके पास फंक्शन इन टर्म ऑफ y भी x भी है तो आप उसको फिर कन्वर्ट करते होते थे कि g ऑफ y बनाना है फिर आपको। और g ऑफ y बनाने के बाद जो राइट साइड का कर्व है वो अपर लिमिट बनेगा और जो लेफ्ट साइड का कर्व है वो क्या बनेगा? लोअर लिमिट। बात समझ आ गई? पता चला है या नहीं पता चला? जागे हुए हो कि सारे के सारे ही सोए हुए हो? मैम सही नहीं समझ आया। हाँ जी, मैम समझ आ गया थोड़ा बहुत इसमें। सॉरी अब्दुल्ला, क्या बोल रहे हो? मैम मैंने कहा समझ आ गया, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का उसने डायग्राम बताई हुई है। अब जब डायग्राम आपको गिवन है या तो आप कुछ केसेस में आपको बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम को आपने मैच करना है कि ये फर्स्ट वाले क्राइटेरिया से मैच हो रहा है या सेकंड वाले क्राइटेरिया से। अब मुझे बताओ y की वैल्यूज एज अ कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है डायग्राम के थ्रू देख के, या x की वैल्यूज कांस्टेंट के थ्रू है गिवन? x की वैल्यूज कांस्टेंट के थ्रू है, या फिर इसको अगर डायग्राम से देखो तो x थ्रू वर्टिकल लाइंस बाउंड हुआ है और जो y है वो थ्रू कर्व्स बाउंड हुआ है। तो x की वैल्यूज हैं तो वो फर्स्ट वाला बन रही है टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ एरिया बन रही है। उस वाले केस में क्या होता है? जो अपर कर्व है वो अपर लिमिट और जो लोअर कर्व है वो लोअर लिमिट, और उसके बाद अगली लिमिट x की कौन सी वाली? यही कांस्टेंट 1 हो गई इसकी लोअर एंड 3 हो गई इसकी अपर लिमिट। ये उसने बता दिया कि इस केस में x की वैल्यू 1 और 3 के बिटवीन लाई करिए और y की वैल्यू किसके बिटवीन लाई करिए? स्क्वायर रूट x अपर कर्व है और लोअर कर्व कौन सा है? 1 ओवर x। ये अपर कर्व अपर लिमिट बनेगा और लोअर कर्व क्या बनेगा? लोअर लिमिट। तो यही उसने करके बताया है। काम बाकी आपने आगे खुद ही करना है। क्या कि ये अपर लिमिट बन गया अपर कर्व, ये लोअर लिमिट बन गया, ये हो गई y की लिमिट और ये दूसरी वाली किसकी लग गई? x की लिमिट। करना क्या है? अब इस वाले केस में जब एक वैल्यू एज अ वेरिएबल आ रही है, दूसरी वैल्यू एज अ कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल है पहले उसके विद रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस केस में पहले विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर, y की इंटीग्रेशन क्या आएगी? y स्क्वायर ओवर 2, y स्क्वायर ओवर 2, तो ये और 1 ओवर 2 x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर चला गया। ये लिमिट किसकी थी? y की, इसलिए पुट भी किसमें होगी? y में ही होगी। फर्दर मैथमेटिकली आपने पुट करना है सॉल्व कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये x का एक्सप्रेशन बन गया। x का एक्सप्रेशन बनने के बाद अगला काम तो वैसे ही x की लिमिट है ही कांस्टेंट के फॉर्म में, तो वो आपने पुट किया और फिर आ गया। ये वाला क्वेश्चन समझ आया है? और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट भी उसने डायग्राम से ही दिया हुआ है कि डायग्राम आपको क्या चीज है? अपर जो है वो ऊपर से जो कवर अप किया हुआ है क्लोज, क्योंकि रीजन का वॉल्यूम आपको करना होता है, तो ऊपर वाली साइड पे ये प्लेन है। आपने जो लिमिट्स कैलकुलेट करनी है आपने 2D डायग्राम से देखनी होती है। तो 2D डायग्राम कहाँ से है? ये वाले जो कर्व्स हैं वो आपको बता रहे हैं। इसमें 3 इंफॉर्मेशन है आपके पास। कौन कौन सी? एक y इज इक्वल टू x, दूसरी y इज इक्वल टू x बाय 2, तीसरी क्या है? y इज इक्वल टू 2, और चौथी क्या है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास? 4। ये x की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है? आप इन वाले कर्व्स को, वैसे तो उसने x एक्सिस इधर लिया हुआ है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y इधर को बन रहा है,
आप क्योंकि कैलकुलस में यूज टू किस वाली डायग्राम के थे, आप इस पैटर्न के यूज टू हो कि हमेशा आप एक्स हॉरिजॉन्टली ले लेते हो और वर्टिकली आप वाई लेते हो, तो इसलिए आप अपनी वाली डायग्राम ही बनाओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या करोगे, 1 बाय 1 सारी डायग्राम बनाते जाओ। ये उसने बनानी है x की वैल्यू 4 तक, तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 4 पे रख के मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरी लाइन आपको बनानी है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्या करेगा, अगर ये है तो ये 2 होगा, उसके अकॉर्डिंग लेट्स से यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 4 लिया तो इसका मिड पॉइंट 2 ही बनेगा ना, पार्टीशन कर रहे हैं अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो लेट्स से ये भी 2 है तो इक्वल पार्टीशन करोगे तो ये 4 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू 0 है, ऊपर वाली लाइन में पहले बनाने लगी हूँ ग्राफ, तो वैसे तो ये लाइन इधर को भी इस तरह आएगी, 2 पे वैल्यू इसकी 2 होगी, 1 पे 1 होगी और 4 पे एग्जैक्ट 4, तो ये ग्राफ आ गया किसका, y इज इक्वल टू x का। उसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स बाय टू। अब y इज इक्वल टू एक्स बाय टू ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाय टू अगर हमने ड्रॉ करना है तो चलो हम इसको किस तरह से करते हैं कि हम इसको कलर डिफरेंट, मैं देखती हूँ कलर डिफरेंट आता है इसका, अच्छा ब्लू आ रहा है लेकिन वो ब्लू शो ही नहीं होगा आपको इधर, हाइलाइटर चलो ट्राई करते हैं। 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0, ये भी नहीं करेगा, रेड ही लेना पड़ेगा। ओके जी, 0 पे वैल्यू कौन से वाला आप कर्व ड्रॉ करने लगे हो, y इज इक्वल टू एक्स बाय टू। मैम आपके ख्याल से नीचे इनकरेक्ट की ऑप्शन आ रही है, वहां से शायद आप चेंज कर सकते हैं। नीचे इनकरेक्ट की ऑप्शन आ रही है, शायद वहां से आप चेंज कर सकते हैं कलर। कहाँ पे मैम नीचे हाइलाइटर से नीचे। ओके चलो गुड, यहाँ से हम येलो पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला बनाने लगे हैं, ये वाला बनाओगे, 0 पे वैल्यू क्या चीज आएगी, ये 0 हो गई, और इसमें जब आप 2 डालोगे वैल्यू तो 2 बाय 2 क्या हो गया, 1, तो पहले 2 पे वैल्यू 2 आई हुई थी, अब वैल्यू क्या आएगी 1 हाफ पे, तो ये वैल्यू हो गई। उसके बाद जब आप 4 डालोगे तो 4 पे वैल्यू क्या बनेगी 2, ये, तो ग्राफ अगर आप इसका ड्रॉ करो, ये लाइन बनी, वैसे तो ये इधर को भी इधर को जाएगा और इधर से भी और ऊपर को जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें जो 3 उसने बताए हुए ग्राफ, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, ये वाली, सॉरी चौथी, y इज इक्वल टू 2, ये डायग्राम अगर आप देखो तो y इज इक्वल टू 2 भी है आपको दिया हुआ, तो y इज इक्वल टू 2 अगर आप ड्रॉ करो तो वो हमने लेट से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। तो अब मुझे बताएं, ये जो 4 इक्वेशन है, उन 4 इक्वेशंस के थ्रू जो बाउंडेड रीजन बन रहा है वो कौन से वाला बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है या ये बन रहा है, बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, कौन सा बन रहा है जो इन 4 के थ्रू बाउंड हुआ है, 2 वाला, परफेक्ट हो गया, ये रीजन है। तो अब इस रीजन को आपने ये देखना है, अब x y की वैल्यूज ऐसा कांस्टेंट बन रही हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व वाला ये क्वेश्चन बन रहा है या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला बन रहा है। अपर लोअर के केस में ऊपर और नीचे बेंडिंग वाले कर्व होने चाहिए और राइट और लेफ्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, लेकिन इसके राइट और लेफ्ट पे कर्व्स हैं, ठीक है, राइट पे भी कर्व है स्ट्रेट लाइन और लेफ्ट पे भी कर्व है, और ऊपर कौन सी वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन है y की वैल्यू 2, और नीचे भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है y की वैल्यू। तो ये वाला एरिया किससे मैच करेगा डायग्राम, ये दूसरी वाली सिचुएशन में चला गया जब y की वैल्यू एज अ कांस्टेंट मिल रही है और जो दूसरे और लेफ्ट और राइट पे आपको कर्व्स के थ्रू मिल रहा है। अब जब लेफ्ट और राइट वाले से मैच करता है तो तब आपको फंक्शन जो लिमिट है पहले x की लगानी पड़ती है, तो ये तो डायरेक्टली x की वैल्यू y ही कंसीडर हो जाएगी, लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2y। ये वाला अगर अभी भी डिफिकल्टी हो ना, तो जिसके पास कैलकुलस के लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना अपने प्रीवियस वाले, वो सिंपली ये वाला काम एग्जैक्ट वहां पे आप, मैंने इसलिए वो वाली चीज निकाल के बताई है आपको कि वहां पे आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी इस चीज की, तो वहां से जाके रिकॉल कर लेना
रिकॉल करके जब इस पे आओगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि लिमिट जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि लिमिट क्या लगानी है। अब ये आपने कन्वर्ट कर लिया x को इन टर्म ऑफ y, इसमें तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू y था, तो इस वाले दूसरी वाले टाइप के केस में क्या बनेगा, लिमिट बननी है y की, तो पहले आप लगाओगे x की लिमिट, क्योंकि अब x की लिमिट है वेरिएबल ऑफ y। राइट कर्व बनता है अपर लिमिट, तो इस केस में राइट कर्व क्या है, कौन से वाला, ये था, तो अपर लिमिट हो गई x इज इक्वल टू 2y एंड लेफ्ट कर्व क्या है, x इज इक्वल टू y, तो लोअर लिमिट हो गई y और इंटीग्रेशन इसी वाली चीज की करनी है 2x प्लस 3y, और उसके बाद क्या लगाना है, ये इंटीग्रेशन होगी पहले आपकी विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद क्या होगी, जो भी आंसर आएगा उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y। y की लिमिट क्या होगी, y का एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके 2 तक गया हुआ है, तो ये होगी लिमिट y। अभी क्लियर है, पता चला या नहीं पता चला? यस मैम, समझ तो हमें ये उसने बना के आइडिया हो गया थोड़ा बहुत मैम। हाँ, जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करो उतनी कमांड आ जाएगी आपकी इस पे ना। ये वाला राइट है, उसने बना के दिखा दिया आपको, देख लो हमारी डायग्राम और उसकी डायग्राम थोड़ी सिमिलर ही है। उसने ये क्या किया था, सिंपली x की वैल्यू की जगह यहाँ पे उसने डॉटेड लाइन नहीं बनाई। अगर हम उसकी वाली पे डॉटेड लाइन बना दें तो हमारा और उसकी सेम ही बन रही है डायग्राम, ठीक है। उसने इधर भी डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ की हुई थी, यहाँ y इक्वल टू 2 पे हमने की है। अगर हम इधर और उधर कर दे तो एग्जैक्ट उसका और हमारा वाला सेम ही है, ठीक है। तो सिंपली जो फाइनल डायग्राम बनाओगे ना 2D वाली डायग्राम देख के आपने लिमिट्स को डिसाइड करना है। जी हाशिर, आप क्या कहने लगे थे? मैम ये डायग्राम हमने खुद बनानी है, और ये जो y इज इक्वल टू x ओवर 2 ये किस तरीके से आया है? ये डायग्राम आपने खुद बनानी है। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे तो आप ये देखोगे कि ये टाइप 1 का एरिया है या टाइप 2 का एरिया। टाइप 1 के एरिया में तो आप y की लिमिट आप डालोगे एज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन जब आपके पास ये टाइप 2 में गया है, जब टाइप 2 में जाता है तो टाइप 2 के केस में आपने क्या करना था, टाइप 2 के केस में अगर ये देखो तो ये उसने x को इन टर्म ऑफ y डाला हुआ है। x को क्या किया है, x इज इक्वल टू g ऑफ 2y, x इज इक्वल टू g1 ऑफ x। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर y इन टर्म ऑफ x भी दिया हुआ है तो हमें खुद से कन्वर्ट करना है x इन टर्म ऑफ y। तो वो यही किया है कि x इधर आने दिया और 2 को उधर ले गया, तो हमारा वो इक्वेशन से कन्वर्ट हो गया x इज इक्वल टू 2y, x को y का फंक्शन बना लिया, ठीक है। ठीक है। और मैम ये 3D ग्राफ गिवन होगा जिसके अंदर ये सारी हाँ, ये इक्वेशंस 3D होंगी? ग्राफ गिवन होगा, या जैसे आगे वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो उसने स्टेटमेंट से आपको चीजें बताई हुई होंगी। या 3D ग्राफ गिवन होगा या स्टेटमेंट से चीजें बताई होंगी, स्टेटमेंट से भी चीजें बनाई होंगी। तो आपने पेपर में ये 2D वाली ही डायग्राम बनानी है जो कैलकुलस में आप बनाते थे, ठीक है। 3D वाली डायग्राम आपने नहीं बनानी, ये उसने आपको करके दे दिया है। अब जैसे ये आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने वर्डिंग में आपको बता दिया। वो ये कह रहा है कि टॉप जो है, टॉप पे कौन सी प्लेन लाई करी है, ये इसका मतलब है ये जो z आपके पास है, z की आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो हम अगर इधर लिखें तो 3 माइनस x माइनस वाई की 2 टाइम इंटीग्रेशन होगी। अब लिमिट डिसाइड करनी है, वो लिमिट कौन सी वाली होगी, पहले x की या y की, वो हमें जो बाकी इंफॉर्मेशन है वहां से पता चलेगा। तो उसने बताया कि एक्स वाई प्लेन में एरिया लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वाई 0 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। और क्या इंफॉर्मेशन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो बिलो तो वो किसके थ्रू बाउंड हो गया। अगर हम इसी चीज को यहाँ पे बनाना चाहें डायग्राम को, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि एक्स वाई के थ्रू बाउंड है और किसके थ्रू हुआ है, एक्स एक्सिस के थ्रू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने बता दिया आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन लाई कर रहा है, और किसके थ्रू बाउंड हुआ है, लाइन y इज इक्वल टू x के थ्रू बाउंड हुआ है। टाइम खत्म हो रहा है तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1, ये दो कर्व्स उसने बताए हैं। तो बहुत इजी है, हम ये बना लेते हैं। y इज इक्वल टू x, ये स्ट्रेट में बनती है लाइन, और लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू 1 है,
तो इस वाली को भी क्लोज कर दिया। तो रीजन क्या बना आपके पास, ये शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन टाइप 1 से मैच कर रहा है या टाइप 2 से मैच कर रहा है? बताएं जरा मुझे, ये टाइप 1 से मैच कर रहा है या टाइप 2 से मैच कर रहा है? एक्स की वैल्यूज कांस्टेंट में है या वाई की वैल्यूज? लाइक वर्टिकल लाइन वाई। अपर कर्व लोअर कर्व वाला केस है ना। अगर तो y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल के